देवी महिला महाविद्यालय हरैया सोनरिया देवरिया के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। यह टॉपिक क्या है? देखिए, गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। भारतीय गणित में महागणितज्ञों का योगदान क्या क्या दिया है, वो महागणितज्ञ कौन कौन हैं? जैसे आर्यभट्ट प्रथम, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, सिद्धराचार्य, आर्यभट्ट द्वितीय, पाइथागोरस, भास्कराचार्य, श्री रामानुजा, प्रोफेसर BN प्रसाद। ये इनके अलावा और भी भारतीय गणितज्ञ हैं जो गणित के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का प्रयास किया है। आइए इन गणितज्ञों के बारे में हम थोड़ा सा जानें। पहला हमारा गणितज्ञ है वो आर्यभट्ट प्रथम है, जिनकी प्रमुख रचनाएं जो पुस्तक लिखी है आर्यभट्टी इनकी पुस्तक है। यह गणित में योगदान, इनका गणित में क्या योगदान रहा है, आइए हम जाने। गणित में इन्होंने ये गणितज्ञ थे, गणित के क्षेत्र में अंकगणित, बीजगणित तथा ज्योतिष के क्षेत्र में ये प्रमुख विख्यात थे। इन्होंने त्रिकोणमिति में ये महारत हासिल किए थे तथा पाई का मान इन्होंने 4 स्थानों तक बताया था। पाई का मान वो बताए थे कि 3.146 होता है। सर्वप्रथम पहले इन्होंने ही 4 स्थानों तक बताया था। इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, गोले का क्षेत्रफल, पृथ्वी गोल है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। सबसे पहले पृथ्वी गोल है, ये कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट प्रथम ने ही दिया था। आइए हम दूसरे गणितज्ञ के बारे में जानें। ब्रह्मगुप्त क्या है? ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ हैं। ये ब्रह्म स्फूर्ति सिद्धांत की रचना की, इनकी पुस्तक है ब्रह्म स्फूर्ति सिद्धांत। इन्होंने चक्री चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का एक फार्मूला दिया था, जो हम हीरो फार्मूले का ये मॉडिफाई करके बनाया गया है। हीरो फार्मूला क्या था? तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 था। और यहाँ नहीं नो चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज होता क्या है? तो चक्री चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं, चारों कोने वृत्त के परिधि पर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ब्रह्मगुप्त ने अपना एक सूत्र का प्रतिपादन किया। वो सूत्र क्या है? तो अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी इंटू यस माइनस डी, जहाँ यस क्या है? अर्ध परिमाप बोलते हैं। यस जो होता है हमारा अर्ध परिमाप्त होता है, और ए बी सी प्लस डी बाई 2 ये इसका मान होता है, जहाँ ए बी और सी और डी इस चतुर्भुज की भुजाएं हैं। ए बी सी डी इस चतुर्भुज की भुजाएं हैं। आइए हम तीसरे गणितज्ञ के बारे में जाने। महावीराचार्य ये गणित सार संग्रह के इनकी पुस्तक है, और इन्होंने क्रमचय, संचय, ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल या समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों निकालने का फार्मूला, दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त की परिधि इत्यादि के बारे में संचित किया। क्रमचय के बारे में आप जानते हैं NPR, और संचय के बारे में जानते हैं NCR। ये क्रमचय और संचय ये दोनों का ही इम्पोर्टेंस गणित में मेन है, और इसके वजह से NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, जबकि NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है। और समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो फार्मूला बताया था वह Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जब टर्म n टर्म हो तब के लिए फार्मूला था, और योगफल के लिए फार्मूला उन्होंने बताया था Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। योगफल के लिए फार्मूला बताया था, ये बताया था n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था। जहाँ a क्या है? a प्रथम पद है, d क्या है? तो सार का अनुपात है, n क्या है? पदों की संख्या है,
इन्होंने समानांतर श्रेणी का योगदान महावीराचार्य, ये गणित अपने सारे में, ये गणित के क्षेत्र में महा योगदान दिया। इनके अलावा वृत्त, दीर्घ वृत्त क्या है, x² बाई a स्क्वायर, y² बाई b स्क्वायर, z इक्वल टू 1, ये गणित दीर्घ वृत्त के समीकरण को दिया है। वृत्त का इस समीकरण को भी बताया। वृत्त क्या है, बिंदुओं का वह बिंदु पर जो एक निश्चित बिंदु से सदैव दूरी समान रहती है, वृत्त कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, वृत्त का व्यास, ये सब संकल्पना ये गणित सार में इन्होंने दिया है। वृत्त की परिधि इत्यादि के बारे में इन्होंने डीपली कॉन्सेप्ट दिया है। आइए हम चौथे भारतीय गणितज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य। ये पाटी गणित की रचना की और पाटी गणित को हम लीलावती गणित के नाम से जानते हैं। लीलावती गणित होता क्या है, तो लीलावती गणित में ज्यामितीय रचनाओं का वर्णन है। यहाँ इन्होंने श्रीधराचार्य ने पाई का मान 22/7 रखा। सर्वप्रथम श्रीधराचार्य ने बताया कि जो पाई का मान है वह 22/7 है। आइए अगले गणितज्ञ के बारे में जाने, ये आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय का जो सिद्धांत था, उन्होंने क्या सिद्धांत था, आर्यभट्ट द्वितीय का जो सिद्धांत था, उन्होंने भी पाई का मान 22/7 बताया। श्रीधराचार्य पहले गणितज्ञ जो थे हमारे श्रीधराचार्य, इन्होंने बीजगणित में ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया था। जैसे द्विघात समीकरण को हल करने का फार्मूला उन्होंने दिया था। द्विघात समीकरण जैसे कुछ ऐसे समीकरण थे जिनको हम हल करना आसान नहीं होता था, तो इन्होंने एक सूत्र का फार्मूला दिया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये नियम दिया था। ये इस फार्मूले से जिन द्विघात समीकरण का हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं, गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, इस फार्मूले से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। यही इसके बाद हम आर्यभट्ट द्वितीय भी पाई का मान 22/7 इन्होंने ही बताया था। साथ ही पाइथागोरस प्रमेय आते हैं, हमारे 6वें भारतीय गणितज्ञ थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या दिया था, तो ये त्रिभुज के क्षेत्र में कर्ण का वर्ग बराबर से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी अपना कंसेप्ट दिए थे। इसके अलावा पाइथागोरस ने परवलय, अतिपरवलय, अवकल समीकरण, करणीय अवकल समीकरण के बारे में ये कंसेप्ट तो नहीं दिए थे, बल्कि इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या किए थे। परवलय, अतिपरवलय, परवलय क्या होता है, तो आप देखेंगे ऐसे x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर, ये परवलय। हम 2D परवलय जो होता है हमारा 2D होता है, तो हम x और y एक्सिस पर डिस्कस करते हैं। और जब 3D होता है तो उसमें हम 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो यहाँ हमको ये जो पाइथागोरस थे, ये परवलय को 2 डायमेंशनल स्पेस में x एक्सिस और y एक्सिस पर डिस्कस किया था। और त्रिभुज भी 2 एक्सिस होता है, 2D होता है, जिसमें 2x और y दो ही एक्सिस पर डिस्कस किया था। ये 2D वाले कृति है। भास्कराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक था सिद्धांत शिरोमणि। इन्होंने भास्कराचार्य के नाम पर एक उपग्रह छोड़ा गया, भास्करा-1। इनका सिद्धांत शिरोमणि बहुत ही विख्यात रहा। इसके अलावा इनकी पुत्री थी लीलावती, उन्होंने एक गणित की रचना की थी, पाटली गणित, जिसको हम लीलावती गणित के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने गणित के क्षेत्र में अवकल समीकरण, क्षेत्रफल, कणिया, आयतन, ये 3D मैक्सिमम 3D का ये आविष्कार दिया। 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, इसमें 3D का इन्होंने जिक्र किया था। 3D मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और तीसरा z एक्सिस के बारे में ये डिस्कस किए थे, बताए थे। अब 8वें वैज्ञानिक आ रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन। ये श्रीनिवास रामानुजन आप जानते हैं, ये सुप्रसिद्ध विश्व गणितज्ञ जिनका जन्मदिन हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। 22 दिसंबर को हर साल इनके नाम का जन्मदिन मनाते हैं। और गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान इस
श्री रामानुजम का है। या संख्या सिद्धांत, आगमन विधि, निगमन विधि का विख्यात किए थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में अभाज्य खंड, थीटा फंक्शन, लैडो स्थिरांक इत्यादि के बारे में ज़्यादा डीपली बताए थे। और इनके जन्मदिन के अवसर पे हर साल हम मैथमेटिक्स दिवस मनाते हैं श्री निवास रामानुजम के नाम पे। प्रोफेसर, अब अगले हम भारतीय गणित के बारे में जानेंगे प्रोफेसर BN प्रसाद के बारे में। ये भी गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। ये प्रोफेसर BN प्रसाद ये क्यों गणित के क्षेत्र में विख्यात थे? इन्होंने इलाहाबाद में गणित सोसाइटी की स्थापना की थी, इसलिए गणित क्षेत्र में बहुत से ज़्यादा इनको योगदान है। ये इसके अलावा इंडियन जर्नल मैथमेटिक्स की पत्रिका का भी प्रकाशन भी किए थे, इसलिए इनका गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये भारतीय गणितज्ञ का योगदान हम बड़ा ही उत्साह के साथ करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में होगा।